मेवाड़ में यात्रा या शक्ति परीक्षण। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की देवदर्शन यात्रा। मुझे विश्वास है कि ऐसे ही चलता रहा और ईश्वर का आशीर्वाद मिलता रहा, आप लोगों का प्यार मिलता रहा। वसुंधरा राजे ने कहा, राजनीति में नहीं धर्म नीति में विश्वास करती हूँ। राजनीति तो सब चलती रहती है, परंतु रिश्ते, ऐसे रिश्ते बंधते हैं तो कभी फिर छूटने नहीं चाहिए। भीलवाड़ा में राजे की यात्रा में नहीं दिखा कोई इंतजाम। चारभुजा में वसुंधरा राजे बोली, भाजपा मेरा परिवार। वसुंधरा राजे ने कहा, देव दर्शन का समय, यह वक्त राजनीति करने का नहीं। कोई परिवर्तन यात्रा नहीं है, कुछ नहीं है, सब परिवर्तन जो होना था वो सब अपना हो गया। इतना ध्यान अपने को रखना है कि ये सब लोगों के बीच में जाना, बैठकें करना, सब लोगों के परिवारों से मिलना और देव दर्शन करना, ये इसके लिए आप और हम सब बाहर निकले हैं। वसुंधरा की यात्रा के क्या है मायने? क्या बीजेपी के भीतर ताकत दिखाने की कोशिश? वसुंधरा की यात्रा से कांग्रेस को मिला मौका। देव दर्शन या शक्ति प्रदर्शन? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। राज्य की देवदर्शन यात्रा से भाजपा में अलग अलग पावर सेंटर्स की चर्चा उसी तरह से है जैसे सत्ताधारी पार्टी में। वसुंधरा राजे ने 2003 में परिवर्तन यात्रा निकाली थी और 2013 में स्वराज संकल्प यात्रा। दोनों यात्राओं ने पार्टी को सत्ता के द्वार तक पहुंचाया था। इस बार वसुंधरा राजे चुनाव हारने के बाद के पिछले 3 सालों में लगातार सक्रिय रही हैं। अपने जन्मदिन के मौके पर उन्होंने पूर्वी राजस्थान में भी देवदर्शन किया था और अब मेवाड़ में देवदर्शन यात्रा पर हैं। यानी इस साल उनका ये दूसरा सार्वजनिक कार्यक्रम है। कांग्रेस खुलकर कहती है और भाजपा में भी उनका विरोधी धड़ा दबी जबान से कहता है, ऑफ द रिकॉर्ड कहता है कि ये देव दर्शन से ज़्यादा अपनी दमखम दिखाने का उनका तरीका है। जो भी हो, हमने पहले भी इस मुद्दे पर बहस की थी कि 2023 के चुनाव पिछले कुछ अरसे के चुनाव से इस मायने में अलग हो सकते हैं कि दोनों ही प्रमुख प्रतिद्वंदी दल सामने वाली पार्टी से भी लड़ते दिखाई देंगे और अंदरूनी होड़ का भी नज़ारा होगा। आज प्राइम डिबेट में इन सवालों पर बहस होगी कि राज्य के देवदर्शन का शक्ति प्रदर्शन होने का आरोप कितना सही। चेहरे का चुनाव दोनों दलों के लिए क्या चुनौती बनता दिखाई देगा 2023 में? और अंदर की लड़ाई बाहर की लड़ाई पर क्या भारी पड़ेगी? पंकज जोशी जी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। आरसी चौधरी साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं हमारे साथ, और एसवी मित्तल साहब हैं वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत है आप सभी का। पंकज जी, पहले आपके पास आ रहा हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री कह रही हैं कि उनका ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, नितांत निजी कार्यक्रम है, देवदर्शन का कार्यक्रम है। लेकिन कांग्रेस के लोग भी और दूसरे तमाम लोग भी ऐसे हैं, ऐसे कहने वालों की कमी नहीं है कि वो अपनी शक्ति, अपनी दमखम दिखा रही हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या जवाब है आपका, पंकज जोशी जी? देखिए जेपी शर्मा जी, मैं कह रहा हूं कि बाकी लोग तो जो कहेंगे उनका कहने का हक है, क्योंकि वो जो बोलेंगे बोलते रहे। लेकिन शक्ति प्रदर्शन यदि है तो आज उन्होंने कहा कि शक्ति प्रदर्शन किसका है, भाजपा का है ना। तो शक्ति प्रदर्शन यदि मानती है कांग्रेस तो ये मान के चले कि हमारे यहाँ शक्ति प्रदर्शन कितना है कि आज जो है कांग्रेस जो है इस चीज से जो है बौखलाई हुई है। क्योंकि आपने 2-3 प्रश्न जो किए हैं कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी में देखिए चुनाव जो है वो किस पे लड़ा जाएगा, चेहरे पे लड़ा जाएगा, लेकिन कांग्रेस ही नहीं बता सकती किस चेहरे पे लड़ेगी। प्रियंका गांधी पे लड़ेगी, राहुल गांधी पे लड़ेगी, सोनिया गांधी पे लड़ेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी जो है जो उसका जो तय करेगा वो वहां पर आला कमान तय करेगा, यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अभी खुद पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा, वसुंधरा जी ने कहा कि भाजपा मेरा परिवार है। यदि भाजपा की ताकत को बढ़ाती हैं तो मुझे बताइए इसमें कांग्रेस को परेशानी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि भाजपा की यदि ताकत बढ़ेगी तो उनका आधार खिसकेगा। तो इसकी जो चीजें हैं, जितनी वो चीजें लाएंगे उनको तो ये चीज लानी ही पड़ेगी। उसके बाद उनका चारा क्या है?
क्योंकि हमारे यहाँ आपने देखा ना तो कभी केंद्रीय नेतृत्व ने कहा, ना कभी किसी व्यक्ति ने, आज यहाँ आपने जो बातें कही उसमें किसी भी व्यक्ति ने एक दूसरे के लिए नहीं कहा, लेकिन पहले आपने देखा हो नकारा, नालायक, निकम्मा, यहाँ तक कि एक दूसरे के जो लोग रहे वो चले गए, और उनकी जो जिस तरीके से छुट्टियां हुई उसके बाद आज कहां पर है वो, कहां चले गए? किसी को उन्होंने कहा कि नहीं इस पे ये नहीं होगा। आज बहुत सारे मीडिया जो है, आज जो आपके सोशल मीडिया आ रही है उसमें आ रहा है कि आपके लास्ट टाइम पे जो है आधा घंटे के अंदर बात होती रही, ये लगातार चलती रही कि आधा घंटे के अंदर बात होती रही, और कई लोगों ने तो इन चीजों को जो है देखा भी। और मैं कह रहा हूं फिर कई चीजें आएंगी कि आपके पास जो है आज खुद का जो शासन है, प्रदेश में शासन है, आज आपके पास एक गृह मंत्री लायक जो है आपका कोई चेहरा नहीं है। केवल इतने हालात खराब होने के बावजूद भी, इतने स्थिति खराब होने के आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, उसके बाद में जो है आज जो है आपके जिस मंत्रियों को बनाया उस मंत्री का आज जो है सबसे घिनौना चेहरा सामने आया कि आज उन्होंने कहा कि जो है एक सांसद के ऊपर क्या उन्होंने कहा कि ऐसी सड़कें जो है हेमामालिनी जी के लिए क्या वक्त कहा, कैटरीना जी के लिए क्या कहा। मतलब ऐसी शर्म की बातें होनी चाहिए कि जो है इन लोगों को की जानी चाहिए कि अभी मंत्री बने हुए 2 दिन हुए हैं और इस तरीके की जो है बदजुबानी आपके पास आने लग गई है, तो ये तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी में नहीं है ना। ठीक है, आरसी चौधरी साहब देंगे आपकी बात का जवाब। लेकिन पंकज जी, लोग सवाल उठाने वाले ये सवाल उठाते हैं ना कि ये बहुत अच्छी बात है, भाजपा परिवार है, ऐसा उन्होंने कहा, और आप भी कह रहे हैं कि इससे पार्टी की शक्ति बढ़ती है, तो आप सबके लिए फ़ायदा ही है पार्टी में। लेकिन जब वो बाढ़ प्रभावितों का इलाकों का दौरा करती हैं तब उनके दौरे को हवाई दौरे की बात आ जाती है। जब वो मेवाड़ की यात्रा करती हैं तब कहती हैं उपचुनाव के वक्त भी उनको याद रखना चाहिए था मेवाड़ को, और पार्टी के ऐसे बड़े चेहरे ये बातें सब बोलते हैं, तो फिर दूसरों को बोलने का मौका तो मिलेगा ना पंकज जी। जेपी शर्मा जी मैं कह रहा हूं हवाई दौरे, अभी हवाई दौरे नहीं करनी है क्या मैडम? अभी किससे गई है? अभी मुझे बताइए किससे गई है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने प्रोवाइड कराया उनको हवाई दौरा? पंकज जी ये नहीं है, ये मुझे सफाई देने की या मुझसे सफाई लेने का मसला नहीं है। जनता के सामने ये सवाल ये है कि आपकी पार्टी के लोग जब इस तरह के बयान देते हैं तब ये सवाल उभरते हैं। किसने बयान दिया? पार्टी में बयान किसने दिया? भाई यदि कोई अपनी यात्रा करने जाएगा, यदि पार्टी उनको प्रोवाइड करेगी तो हेलीकॉप्टर चल जाएंगे, और यदि उनकी ताकत होगी, उनके पास यदि इतने संसाधन है तो वो जो है हवाई यात्रा कर सकते हैं। देखिए दोनों चीजें, यदि कोई व्यक्ति, आज मुझे बताइए कि बहुत सारे लोग आप मेरे से पूछेंगे कि आप कौन सी गाड़ी से आते हैं, तो मैं कहूंगा मैं 7.5 लाख इमेज से आता हूँ, और बहुत सारे लोग 37 लाख की जो है फॉर्च्यूनर से आते हैं, तो आप ये कहेंगे कि नहीं आप जो है फॉर्च्यूनर से कब जाएंगे पंकज जी? तो मैं क्या कहूंगा भाई कि मुझे पार्टी प्रोवाइड करे तो मैं चल जाऊंगा, नहीं तो मैं अपनी इमेज से जा ही रहा हूं ना। मुझे कौन सी दिक्कत है? हो सकता है इमेज भी नहीं होती तो मोटरसाइकिल से चल जाता मैं पार्टी कार्यालय तक। इसमें कौन सी ऐसी चीज है? मुझे समझ में नहीं आता, लोग ये कहते हैं इस चीज को, मुझे बताइए क्या इसमें कोई शर्म की बात है क्या? ठीक है पंकज जी, आपकी पार्टी को अभी समझ में नहीं आ रहा होगा अमेज फॉर्च्यूनर्स का आपने जो हवाला दिया, उदाहरण दिया, इसका फर्क। लेकिन ये बयान जो है चुनाव के वक्त 2023 तक, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, ये सारी चीजें निकलेंगी, बाहर आएंगी, उस सब के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। मैं तो मुझे हम तैयार हैं। हाँ ठीक, शर्मा जी मुझे बताइए इसमें क्या गलती कही? ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास। चौधरी साहब मुझे बताइए कहाँ? चौधरी साहब, पंकज जी कह रहे हैं कि हमारे ऊपर आप कीचड़ उछालने से पहले अपना घर तो देखिए। आपके यहाँ तो इतनी कोशिशों के बाद भी हमारी तो जो भी लड़ाई है वो अंदर खाने हैं, दबी हुई है, पर्दे के पीछे है, कम से कम खुलकर तो नहीं है। आपके यहाँ तो सीधे सीधे सारी चीज़ें चौड़े में आई हुई हैं। चौधरी साहब, सत्तारूढ़ दल के कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और कार्यकर्ता हैं, और सत्तारूढ़ दल के सामने विपक्ष का दायित्व होता है कि वो जनता की आवाज़ को मुखर करे। लेकिन चाहे माननीय वसुंधरा राजे जी का वक्तव्य हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान जो प्रवक्ता बैठे हैं उनका वक्तव्य हो, दोनों के अल्फाजों के अंदर, लफ्जों के अंदर कहीं पे भी जनता नहीं है। ये करें शक्ति प्रदर्शन है, पंकज जी करें शक्ति प्रदर्शन है, और वसुंधरा जी कह रहे हैं मेरा राजनीतिक ये नहीं है। इसका मतलब ये शक्ति का प्रदर्शन किसके खिलाफ में है? भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो मुख्यमंत्री का मुखौटा लगा के जो 8 लोग घूम रहे हैं उनके बीच में शक्ति का संदेश देना है। अगर वो उनकी राजनीतिक यात्रा होती तो हम ये मानते हैं कि हमारे खिलाफ में उनकी भीड़ है या कांग्रेस के खिलाफ में, लेकिन उनकी भीड़, उन्होंने कहा कि राजनीति चलती रहेगी, जो रिश्ते बने हैं उनको बनाए रखें। इसका मतलब कि मेरे से जो लोग जुड़े हुए हैं वो मेरे साथ में जुड़े रहे, राजनीति क्या होगी वो समय बताएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि शक्ति का प्रदर्शन कीजिए, निश्चित रूप में जिसके साथ में शक्ति है और वो आ जाएगा। लेकिन जनता कहाँ है? हम बार बार ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अध्याय के अंदर जनता नाम का कोई स्थान नहीं है। अगर जनता का स्थान होता तो माननीय वसुंधरा राजे जी आज अपनों के प्रति जो संवेदना व्यक्त करने गई हैं, जैसा वो वक्तव्य दे रही हैं, इस राजस्थान के लोगों ने, कोविड के अंदर बहुत से लोगों ने अपनी जान को गंवाया, अगर उनके लिए भी अगर ये संवेदना व्यक्त करते, उनके दर्द में भी खड़े होते, लेकिन वो अपनों के लिए हैं,
राजस्थान की जनता के लिए नहीं। ये हमें एक थोड़ा दुख है, क्योंकि हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में रहते हैं, राजनीतिक दल के तौर पर रहते हैं, तो जनता कभी आपको आशीर्वाद देती है, कभी आपसे नाराज होती है, लेकिन जनता सदैव लोकतंत्र के अंदर माए बाप होती है, इसलिए जनता का स्थान नहीं है, ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरा, इन्होंने पंकज जी ने कहा कि हमारे पास में मोदी जी का चेहरा है, तो राजस्थान में भी बता दीजिए, राजस्थान में तो मोदी जी मुख्यमंत्री होंगे नहीं, तो राजस्थान में चेहरे की चर्चा करने वाले राजस्थान में चेहरा क्यों छुपाते हैं? हम पूछ रहे हैं कि राजस्थान में भी वो चेहरा, पर्दा हटाइए और चेहरे को सामने लाइए, लेकिन ये साहस नहीं कर सकते, क्योंकि पंकज जी भी जानते हैं कि 8 लोगों को नाराजगी करके और वो अपना राजनीतिक भविष्य दांव पे नहीं लगा सकते। इसलिए आज ये मुख्यमंत्री की दौड़ में है और जनता ने उन्हें वो स्थान बता दिया जो विपक्ष का भी नहीं है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि लोकतंत्र के अंदर जनता के बीच में जाइए, जनता की आवाज को मुखर कीजिए। चौधरी साहब, आपने चेहरे की बात उठाई कि भारतीय जनता पार्टी पर्दा हटा दे कि राजस्थान में कौन सा चेहरा है। कांग्रेस इस स्थिति में आ चुकी है क्या कि आप बता सकें कि ये चेहरा है हमारा? निश्चित रूप से जेपी शर्मा जी, हमने कभी चर्चा नहीं की। इन्होंने कहा कि हमारे पास में मोदी जी का चेहरा है केंद्र में। हमने तो कहा कि हमारा जो संसदीय बोर्ड है, हमारे जो सांसद और विधायकों की राय के द्वारा तय होता है, ये तमाम सब चीजें होती हैं, लेकिन ये एक जगह चेहरा दिखाते हैं और राज्य में चेहरा छुपाते हैं। इसलिए हमने इनसे गुजारिश की कि राज्य में चेहरा क्यों छुपा रहे हैं? अगर केंद्र में चेहरा है तो इतनी बड़ी पार्टी, इतना सशक्त दल और राजस्थान में चेहरा नहीं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। ठीक है। मित्तल साहब आपको आवाज सुनाई दे रही है ना मेरी? जी हाँ। भाजपा में अलग अलग पावर सेंटर्स होने की बात पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का बयान, चाहे इस बहस में चाहे रूटीन में जब बातचीत ऐसी उठती है तब, और कांग्रेस में धड़ेबाजी के ऊपर कांग्रेस के प्रवक्ताओं का बयान, और दोनों का एक दूसरे की तरफ जब ये देखते हैं तो दूसरी तरफ ही सारी गुटबाजी, सारी खींचतान, सारी कशमकश दिखाई देना और अपने यहाँ सब कुछ ऑल इज वेल होना, ये कहा जाना, इन दोनों में कोई फर्क दिखता है क्या मित्तल साहब? जेपी जी, अभी पंकज जोशी साहब ने बड़े प्रभावी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का बचाव किया, और जो वसुंधरा राजे जी जो यात्रा, अपनी देवदर्शन की यात्रा निकाल रही हैं, उन्होंने कहा कि ये तो भाजपा का ही एक तरह से शक्ति प्रदर्शन है। चूंकि वो भाजपा के प्रवक्ता है, स्वाभाविक है कि उन्होंने अपना बचाव किया है। लेकिन जहां तक कांग्रेस के अंदर जो आंतरिक विवाद है और जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो विवाद है, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों की समान सी स्थितियां हैं, और भले ही आज इसको ये कहा जा रहा हो कि ये भारतीय जनता पार्टी का शक्ति प्रदर्शन है, मैं पंकज जोशी जी जो कि समझदार है, प्रवक्ता है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि वसुंधरा राजे जी की जो देवदर्शन की यात्रा है, ये संगठनात्मक दृष्टि से कोई वो अधिकृत नहीं है, और ना ही इसको लेकर पार्टी ने कोई दिशा निर्देश जारी किया है। ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अनुशासित पार्टी है। स्वाभाविक है कि जब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, तो यदि वो यदि कहीं जाती हैं, उनका 4 दिन का दौरा लगातार होता है, तो उसका प्रोग्राम बाकायदा जारी होता है। लेकिन इसका पार्टी की ओर से कोई प्रोग्राम जारी नहीं हुआ। मैं यहाँ बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों जब केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी की जन आशीर्वाद यात्रा निकली थी, तो उसका बाकायदा प्रोग्राम जारी हुआ था, और उसमें बाकायदा वसुंधरा राजे जी का भी दायित्व उसमें शामिल किया गया था कि ये भी इस यात्रा में सहयोग करेंगी। लेकिन हमने पूरी यात्रा के दौरान देखा वसुंधरा राजे जी वहां कहीं नजर नहीं आई। लेकिन आज जब वो ये यात्रा कर रही हैं, तो स्वाभाविक है कि क्या नाम से कांग्रेस को, जो तिवारी साहब है, उनको हमला करने का मौका मिला है, और ये जायज भी है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक परिस्थितियां भी सामने आ रही हैं, उसमें कांग्रेस उन पर हमला करेगी। लेकिन कुल मिला के ये है कि वसुंधरा राजे जी की जो ये यात्रा है, मुझे लगता है कि ये क्या नाम से गुटबाजी को, जो भारतीय जनता पार्टी की जो गुटबाजी है, उसको बार बार उजागर कर रही है। हमने इससे पहले देखा कि विधानसभा के अंदर 20 विधायकों ने, भारतीय जनता पार्टी के 20 विधायकों ने लिखा कि हमको बोलने नहीं दिया जाता है। इसके बाद में फिर वसुंधरा राजे जी ने अपने जन्मदिन पर, हमने देखा क्या नाम से भरतपुर में अपना कार्यक्रम किया। तो कुल मिला के ये जो स्थितियां हैं, वो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में फिलहाल एकजुटता की जरूरत है। ठीक है। पंकज जोशी जी, चेहरे की जो बात आई, मैं वापस आऊंगा मित्तल साहब आपके पास। पंकज जोशी जी, चेहरे की बात को लेकर के और ये कहना कि सामूहिक नेतृत्व और अंत में तय होगा, ये सब बातें तो देखिए औपचारिक बातें आप लोग भी करते हैं, कांग्रेस वाले भी करते हैं, सभी राजनीतिक दल करते हैं। कम से कम भाजपा को इस बात का अच्छी तरह अनुभव है कि 2004 में और 2009 में आपके जो लोकसभा चुनाव में आपका अभियान था, वो बहुत बुरी तरह पिछड़ा, क्योंकि एक करिश्माई चेहरा लोगों के बीच में नहीं था। लालकृष्ण आडवाणी जबकि दूसरी पंक्ति के सबसे सशक्त उस वक्त नेता हुआ करते थे, लेकिन जैसे आजकल वायरल जो जोक्स चलते हैं, उस तरह से पीएम इन वेटिंग के नाम से उनके उस वक्त जोक्स चल गए थे। नरेंद्र मोदी का करिश्माई चेहरा आया और भारतीय जनता पार्टी की सूरत बदल गई देश में।
लेकिन ये बात भी साथ ही देखनी पड़ेगी कि मतदाता इतना ज़्यादा समझदार हो चुका है, वो जानता है कि प्रदेश की सरकार चुन रहा है, केंद्र की सरकार चुन रहा है। नरेंद्र मोदी का चेहरा पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, इन सब जगहों पर नहीं चल पाया। उत्तराखंड में आपको चेहरे बदलने पड़ रहे हैं बार बार, तो इस बात को मानकर नहीं चलना चाहिए क्या कि चेहरे पर तो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी पहले। पंकज जोशी जी, देखिए मैं कह रहा हूँ आपको, हरियाणा में चुनाव लड़े, हरियाणा में पहली बार आए, किसके चेहरे पे चुनाव लड़े? पहली बार की बात नहीं कर रहा हूँ साहब, मैं दूसरे चुनाव की बात कर रहा हूँ। जब आपको गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी, महाराष्ट्र में आपको सरकार से बाहर होना पड़ा, पश्चिम बंगाल में आपको सरकार नहीं मिल पाई, उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री आपने बदल दिए। हाँ कोई बात, जेपी शर्मा जी बताइए, शर्मा जी मुझे बताइए, बोलिए। ऐसी स्थितियां जो है पूरे 60 साल के अंदर कांग्रेस ने कितनी बार कितनी बार ऐसी स्थितियां बनी कि जब उनके शासन, एक बार तो ऐसा टाइम था जब आप कांग्रेस बनने जा रहे हैं क्या? आप कांग्रेस आपकी आदर्श पार्टी है क्या? नहीं, अरे जेपी शर्मा सुनिए, मैं बात तो सुन लीजिए। आपने 2004 में कहा, 2004 में चेहरा कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। 2009 में चेहरा जरूर अडवाणी जी थे, ठीक है ना। और मुझे बताइए 2014 में जब चुनाव का चेहरा तय किया, तब किसने चेहरा तय किया था? किसने पार्लियामेंट्री बोर्ड ने तय किया था ना, पार्लियामेंट्री बोर्ड ने तय किया था ना, किया था ना, कार्यकारिणी में तय किया था, गलती हुई थी। और अभी भी हम ये कह रहे हैं आपको कि जब चुनाव होंगे, 2023 के चुनाव होंगे, तो उसका चेहरा तय किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसका निर्णय कौन करेगा? आप, मैं या जनता, या बेसिकली जो है? नहीं, मैं तो कहीं से नहीं करूंगा, मेरा तो इसमें कोई दखल नहीं होगा भाई साहब। आप करेंगे, आपकी पार्टी करेगी, आपका संसदीय बोर्ड करेगा, लेकिन वो अब आप चुनाव को प्रयोगशाला भी तो बनाते जा रहे हैं ना। आप चुनाव को प्रयोगशाला बना रहे हैं, आप उपचुनाव में परिवारवाद नहीं होगा तो हम बिना चेहरे के चुनाव में जाएंगे, ये भी आप प्रयोग कर चुके हैं। तो स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा उन लोगों की जो आपके समर्थक हैं या विरोधी हैं उनकी होगी ना कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से आगे जाने वाली है। देखिए जेपी शर्मा जी, चुनाव में, देखिए चुनाव में प्रयोग होते आए। मैं उस चुनाव की बात करता हूं जब हम लोग जो है स्टेंसिल लगाया करते थे। आज स्टेंसिल का जमाना नहीं है। हम उस टाइम भी बात करते हैं जब खंभों पे चढ़ करके जो है झंडे लगाया करते थे। आज नहीं है टाइम, आज जो है झंडे लगाने में लगाए जाते हैं। तो मैं यही कर रहा हूँ कि देखिए जो आप कह रहे हैं, मैं बिल्कुल उनको विनम्र शब्दों में कर रहा हूँ। और जो बात आपने कहा कि हाँ, केंद्रीय नेतृत्व इतना सक्षम है कि वहां जहां भी हो, चाहे आपने गुजरात देखा हो, चाहे आपने जो है उत्तराखंड देखा हो, और भी जहां भी देखो, तो केंद्रीय नेतृत्व इतना सक्षम है कि वहां पर जो निर्णय लिए गए हैं वो सुदृढ़ निर्णय लिए गए हैं। और आज भी मैं यहां तक कह रहा हूं कि कोई भी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी व्यक्ति हो, चाहे माननीय वसुंधरा जी हो, चाहे अदर लोग हो जिन क्या बात कर रहे हैं, सभी को जो है, सभी ने कहा है कि हमें जो है केंद्रीय नेतृत्व के फैसले पर कहीं भी किसी भी रूप में जो है दो राय नहीं है। हम उनके फैसले का मान्य करेंगे। और उसके बाद यदि कोई आता है, जाता है, कुछ बातें करता है तो करिए ना। ठीक है मित्तल साहब, देखिए व्यावहारिक बात यह है मित्तल साहब, ये बड़े नेताओं की, बड़े लोगों की, और जो कैमरे के सामने, मीडिया के सामने जिनको बोलना पड़ता है वो शब्दों का संतुलन बिठा लेते हैं। आम कार्यकर्ता है उसके लिए संतुलन बिठाना मुश्किल होता है। भाजपा कांग्रेस दोनों की स्थिति है, और पिछले लंबे अरसे से दोनों पार्टियों में स्थिति है कि वो एक जगह ढोक प्रणाम करने जाता है तो उसको चिंता रहती है कि मेरी खबर दूसरी जगह नहीं पहुंच जाए। इस स्थिति में चलता हुआ कार्यकर्ता क्या जीत के दरवाजे तक पहुंचता है, चाहे वो कांग्रेस की बात हो, चाहे वो भाजपा की बात हो। ये वसुंधरा राजे जी की जो देवदर्शन यात्रा है, इसको लेके भी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है बहुत असमंजस की स्थिति में है कि उनको जाना है नहीं जाना है। मैं आपको अजमेर का उदाहरण देना चाहता हूं कि अजमेर के अंदर भी 26 तारीख को वसुंधरा राजे अजमेर आएंगी और उनका ख्वाजा साहब की दरगाह में जियारत करने का प्रोग्राम है। और पुष्कर तीर्थ के अंदर वो अपना जो उनका पुश्तैनी ग्वालियर घाट है और बम्बाजी का जो मंदिर है उन सब में उनके दर्शन वगैरह करेंगी। तो उससे पहले आज, बल्कि कल से ही 23 तारीख से ही जो पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ हैं वो अजमेर आके बैठ गए। वो एक एक भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को फोन कर रहे हैं, वो कार्यकर्ताओं को फोन कर रहे हैं और भीड़ जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब क्या है? ये सभी दिखा रहा है ना इस बात को लेके कि ये पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन वसुंधरा राजे जी का कार्यक्रम है, इसलिए सब आई है। अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के सामने सबसे बड़ा संकट ये है कि क्या वो वसुंधरा राजे जी के कार्यक्रम में जाए या न जाए। और ये जिस तरीके से वसुंधरा राजे जी ने इसमें एक ये भी निकाल दिया कि जो भाजपा के जो कार्यकर्ता, दिवंगत जो कार्यकर्ता है, नेता, उनके घरों पे भी जा रही हैं, संवेदना प्रकट करने भी जा रही हैं। अब वो चाहे किसी दूर का रिश्तेदार हो, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। वासुदेव देवनानी जी जो अजमेर के विधायक है और मंत्री भी हैं, उनके ब्रदर की कहीं डेथ हुई होगी, उनके घर भी वो बैठने जा रही हैं। तो ये सारी परिस्थितियां ऐसी हैं जो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो है वो लगातार बराबर खींचतान हो रही है और उसको बढ़ावा देने का जो काम है वो वसुंधरा राजे जी कर रही है। और एक बात और है, ये शक्ति प्रदर्शन वसुंधरा राजे जी के साथ साथ समय हो गया। शुक्रिया आपका और शुक्रिया आप सभी मेहमानों का आज प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।